प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अब हम बात करेंगे। मौका दिवाली का था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर पर पहुंचे जवानों के बीच। ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि वो जवानों के साथ बातचीत करते हुए ना दिखाई दे। इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे और हिमाचल प्रदेश के लेपचा में पहुंचे थे। सीमा पर तैनात जवानों को शौर्य और साहस का संदेश देते हुए वो दिखाई दिए। लगातार 10वें साल जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली मनाई। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। इतिहास में जब वक्त के पन्ने पलटे जाएंगे तो ऐसे भारत की सीमा पर अभूतपूर्व और ऐतिहासिक नजारे देख हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नाज होगा भारतीय सेना पर और उसके जवानों पर, और फख्र होगा प्रधानमंत्री पर, क्योंकि दुनिया ने शायद ही किसी प्रधानमंत्री को दुर्गम और सबसे ऊंचे फॉरवर्ड पोस्ट में से एक लेपचा चेक पोस्ट पर पहुंचते हुए नहीं देखा। मैं आप सभी को, सभी देशवासियों को सीमा पर से आखिरी गांव से, जिसे मैं अब पहला गांव कहता हूं, वहां तैनात हमारे सुरक्षा बल के साथियों के साथ जब दीपावली मना रहा हूं तो सभी देशवासियों को दीपावली की ये बधाई भी बहुत स्पेशल हो जाती है। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत बधाई, दीपावली की शुभकामनाएं। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिवाली का मौका हो और प्रधानमंत्री जवानों के बीच ना पहुंचे हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 से ज्यादा के कार्यकाल में ये 10वां मौका है जब दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंचे हैं। उनके साथ दीपावली की खुशियां न साझा की हों। प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया पूरे गर्व के साथ। अवध तहां जहां राम निवास हो, यानी जहां राम है वहीं अयोध्या है। मेरे लिए जहां मेरी भारतीय सेना है, जहां मेरे देश के सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, वो स्थान किसी भी मंदिर से कम नहीं है। जहां आप हैं वहीं मेरा त्योहार है। सीमा के फॉरवर्ड पोस्ट पर आईटीबीपी के बेस पर प्रधानमंत्री ने हर जवान से मुलाकात की, कुशल क्षेम पूछा, बॉर्डर पोस्ट पर जोश से भर देने वाले नारे लगाए, पहाड़ी लोकगीत गुनगुनाए, जवानों की जिंदगी में रस खोलने की कोशिश की और उन्हें मिठाइयां खिलाईं। जब पूरा देश अंधेरे पर उजाले का त्योहार मना रहा है, तब पीएम मोदी देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के पास थे, जो सरहद पर दुश्मनों की अंधेरी खाद को अपने सीने पर झेलकर आपकी दिवाली को खुशनुमा बनाते हैं। उन जवानों की जिंदगी में खुशियों के दीप जलाने प्रधानमंत्री भारत चीन सीमा पर हाजिर हो गए। हिमाचल प्रदेश चीन से 260 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इसमें से 140 किलोमीटर का हिस्सा किन्नौर और 80 किलोमीटर लाहौल स्पीति जिले में है। यहां चीनी सीमा पर भारत की 20 पोस्ट हैं। दिवाली के मौके पर आईटीबीपी की जिस पोस्ट पर प्रधानमंत्री गए थे वो चीनी सरहद से
मात्र 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इस चेकपोस्ट से नीचे की तरफ चीनी गांव है, जहां चीनी फौज तैनात है। वहीं मात्र 2 किलोमीटर दूर से प्रधानमंत्री ने भारत के दुश्मन नंबर 1 को ऐसे उसी के घर के सामने ललकारा। अब संकल्प भी हमारे होंगे, अब संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे। दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्रण हमारा। भले ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के बेस का नाम शुगर पॉइंट है, लेकिन यहाँ का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास है और रात में सर्दी का आलम तो ये रहता है कि तापमान -11 डिग्री पर चला जाता है। प्रधानमंत्री ने वहीं से ट्वीट किया और देशवासियों को प्रकाश पर्व की बधाई दी। प्रकाश उत्सव के मौके पर देश घी के दिए जला रहा है, भगवान राम की विजय गाथा का गुणगान कर रहा है, मंगल कामनाएं कर रहा है, खुशियों के पटाखे चलाए जा रहे हैं, बेहतर कल की उम्मीद में रोशनी की जा रही है। लेकिन खुशियों के आंगन के पार एक दीवार खड़ी है, सरहद की दीवार। उसी दीवार की हिफाजत के लिए खड़े हैं हमारे जवान। भले ही प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, पीएम के हौसला अफजाई की वजह से जम्मू कश्मीर में एलओसी का नजारा बदल गया है। पुंछ में एलओसी पर तैनात जवान अलग ही अंदाज में दिवाली का पर्व मना रहे हैं। यहाँ अध्यात्म के गीत हैं, संस्कृति का संगीत है। रोशनी के पर्व के उल्लास में डूबे सैनिकों के हाथ में फुलझड़ी है, चेहरे पर चमक है और विश्वास के रोशनदान चमक रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए जवानों ने संदेश दे दिया है, देश के असंख्य लोग निश्चिंत होकर दिवाली मनाएं, वो है ना सरहद की सुरक्षा के लिए। हम एलओसी बॉर्डर पे काफ़ी चुस्त और अपनी मुस्तैदी से यहाँ पे बॉर्डर पर खड़े हैं और अपना देशवासी जो सभी हैं अच्छे ढंग से और एकदम हर्षोल्लास से दीपावली मनाएं और हम यहाँ पर बॉर्डर पर आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात यहाँ पे तत्पर हैं। परेशानी या किसी लड़ाई के लिए हम 24 घंटा तैनात रहते हैं। अगर देशवासियों के लिए क्या संदेश देना? देशवासियों के लिए ये संदेश है कि आप सुरक्षित हैं, हम एलओसी पर तैनात हैं। सभी देशवासियों के लिए हम भारतीय सेना के पुंछ सेक्टर पर आखिरी पोस्ट पर तैनात हैं, इसलिए कि हमारे सभी देशवासी अपने घर में सुरक्षित त्यौहार मना सकें। सीमा पर मौजूद कितने ही जवान हैं जो अपने घर से दूर हैं, परिवार से दूर हैं, लेकिन देशभक्ति के जज्बे के साथ सरहद पर सीना ताने खड़े हैं। शायद इस मनोबल को बढ़ाने के लिए हर साल दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद पर जाते हैं, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं और सेना के शौर्य और पराक्रम को प्रणाम करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि देश की कमान संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री दिवाली मनाने के लिए जवानों के बीच जा रहे हैं। ये सिलसिला बहुत पुराना है। दरअसल नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के सीएम बने, तब उन्होंने भुज में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। ये तस्वीरें 2014 की हैं। तारीख थी 23 अक्टूबर। देश की कमान संभालने के बाद पहली दिवाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में दिवाली मनाने पहुंच गए। प्रधानमंत्री के इस कदम से सियाचिन में तैनात हर सैनिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इन बर्फीली पहाड़ियों के बीच, ये श्वेत चद्दर के बीच न कोई दिया जलाने की संभावना है। ऐसी दुर्गम परिस्थिति में
अपने आप को खपा रहे हैं, अपनी जिंदगी देशवासियों की खुशी के लिए न्योछावर कर रहे हैं। एक ही मंत्र को लेकर के, भारत माता की जय। यही आपकी प्रेरणा मैं समझता हूं सब देशवासियों के लिए आपके प्रति जो गौरव का भाव है, उसका मूल कारण हर पल देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, ये आपका जीवन संदेश रहा है। ये पहली बार था जब कोई प्रधानमंत्री दिवाली के मौके पर जवानों के बीच पहुंचा था। इसके बाद तो एक सिलसिला चल निकला। 2015 में दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब से लगती पाकिस्तान सीमा पर पहुंचे। 1965 युद्ध के वॉर मेमोरियल का दौरा किया, युद्ध की यादें साझा की। भारत मां के वीरों ने 1965 में अब तक ने रक्त से सींचा है। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूं जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। हमारे अनेक जवानों ने अपने रक्त से इस विजय को 4 चांद लगा दिए थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।